हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग जो है मॉडल यूज में शुड भी बहुत ध्यान समझेंगे। इसके पहले हमें आपको जो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आज शुड भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसा कि हर टेंस और यूज की हमने आपको पहले पहचान बताई है, उसी तरह से इसका भी एक छोटा सा पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए, है ना आपके सामने, होना चाहिए, रहना चाहिए या बनना चाहिए आए, तो करना कुछ नहीं है, सभी कर्ता के बाद शुड भी का प्रयोग करना है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, होना है। मैं आपको एग्जांपल माध्यम से सब क्लियर करता हूँ। आपको ये समझना है कि सिर्फ मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं रहेगा, उसके स्थान पर प्लेस हो जाएगा, विद हो जाएगा, कोई नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। प्लेस के लिए हम बात करें तो बगीचे में होना चाहिए, रहना चाहिए, कक्षा में, मैदान में, दुकान पर, छत पर, उसके बाद होना चाहिए, रहना चाहिए लगा देंगे आप। ठीक है ना। यदि हम नाउन की बात करें तो डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अध्यापक बनना चाहिए, चपरासी बनना चाहिए, नौकर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो आप इस तरह से लगा देंगे। एडजेक्टिव की बात करें, हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमें सक्रिय जागरूक बनना चाहिए, हमें जो है स्वाभिमानी बनना चाहिए, हमें मेहनती बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो सकता है एडजेक्टिव में भी। विद में भी हमें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, हमें अपने मित्रों के साथ रहना चाहिए। तो रहना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए करके आएगा अंत में। आप इस तरह से पहचान को समझना होगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, बहुत ध्यान से एक बार नहीं आएगा। आपने पहचान तो देख ली, होना चाहिए, रहना चाहिए, बनना चाहिए, सभी कर्ता के पास शुड भी लगा देना होगा। ठीक ना। कैसे लगाने के, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सामने वाले को एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, तो उसको लगता है कि आपको वो चीज़ बनना चाहिए, तो उस तरह से आपको मोटिवेट करता है ना। तो हमें ये समझना है कि तुम्हें बनना चाहिए, बनना चाहिए शब्द आगे ना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद शुड भी लगा देना। तो किसे बनना चाहिए, तुम्हें, यू शुड बी, तुम्हें बनना चाहिए, हो गया। क्या बनना चाहिए, एक डॉक्टर, तो बस आपको अ डॉक्टर लिख देना होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। कितना ज्यादा आसान है। बस तुम्हें के यू सब्जेक्ट कर दीजिए, बनना चाहिए शुड भी हो गया, एक डॉक्टर बचा, सिर्फ अ डॉक्टर उतार दीजिए उधर आप, है ना आसान। दूसरा जो देखते हैं, उसे हम अधिकारी नहीं बनना चाहिए, मतलब कुछ और बिजनेसमैन बनना चाहिए, हो सकता है कुछ लोग एडवाइस देते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं वहां पे। सो उसे हम अधिकारी नहीं बनना चाहिए, किसे, उसी के यहाँ पर ही होगा, सब्जेक्ट के रूप में ही लेंगे, जबकि हिम में उसे होता है, बट यहाँ पर ही होगा। ओके ना। यहाँ पे आप शुड भी लगा दीजिए, ही शुड बी, हो गया। क्या बनना चाहिए, अब चूंकि नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द आने पर नॉट के बाद भी रहेगा, आपको ये ध्यान देना होगा, माइंड इट प्लीज। तो ही शुड नॉट बी, अधिकारी के लिए ऑफिसर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ डबल एफ आई सी ई आर, अब शब्द के लिए नाउन हो जाएगा एन ओ डब्ल्यू। ओके ना। सो ही शुड नॉट बी, he should not be officer now, यहाँ पर an officer कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, जबकि एक नहीं है फिर भी आप लगा देंगे चलेगा, क्योंकि किसी एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल ए एन लगा ही देना होता है। ठीक, सेंस रिकॉर्डिंग अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। सो he should not be an officer now, बस कितना अच्छा है। एक और देखते हैं, हमें और अधिक बेईमान नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हमारी अंतरात्मा हमको बोलती है क्या हमें अभी और अधिक बुरा नहीं होना चाहिए, अब अच्छा बनने की पहल करनी चाहिए। तो उसी तरह से हमें के लिए वी शुड नॉट बी, ओके ना। अब वी शुड नॉट बी बेईमान, क्या होता है, DISHONEST, ऑनेस्ट के पहले DIS, डिसऑनेस्ट कर दीजिए, बेईमान हो जाएगा। सो वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, और अधिक, बस इतना ही बचा, एनी मोर कर दीजिए यहाँ पर, और अधिक हो जाएगा, एनी मोर, लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़िए एक बार, हमें के लिए वी हो गया, नहीं रहना चाहिए, शुड नॉट बी, आपको दिख रहा है कितना ज्यादा आसान। अब बेईमान के लिए डिसऑनेस्ट होता है, और अधिक के लिए एनी मोर कर दिया मैंने, सो वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट एनी मोर। ओके। एक और है, अध्यापक को कक्षा में रहना चाहिए विद्यार्थियों के साथ, तो क्या होगा, किसी रहना चाहिए, अध्यापक को, यहाँ पर टीचर कर देना होगा, टीचर शुड बी, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप।
दिख रहा है आपको? सो टीचर शुड बी इन द क्लास। देखिए ये तो सिर्फ एक सेंस है, एक आइडिया है, हमने आपको बताया। ये इसके माध्यम से आप ढेर सारे सेंटेंस अपने तरफ से बना सकते हैं, बोलने की कोशिश कर सकते हैं। तो करना तो सब आपको ही होगा, मुझे लगता है करना भी चाहिए। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, एक तरीके दे रहा हूँ आपको, इस तरह से आप बना सकते हो, सेंटेंस होते हैं। ओके ना? बच्चों को सड़क पर नहीं रहना चाहिए। ओके ना? बच्चों को सड़क पर नहीं रहना चाहिए। किसे नहीं रहना चाहिए? बच्चों को। किसे नहीं रहना चाहिए? बच्चों को। तो क्या होगा? चिल्ड्रन वो सेम चीज यहां पर भी शुड, नहीं शब्द आया है तो नॉट के बाद बी लगा देंगे। तो चिल्ड्रन शुड नॉट बी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों को नहीं रहना चाहिए, चिल्ड्रन शुड नॉट बी, इतना हो गया। कहां नहीं रहना चाहिए? सड़क पर। क्या होगा? ऑन द रोड। ऑन द रोड, ऑन द रोड, ROAD हो गया, सिंपल। बच्चों को दिख रहा है आपको यहां पर? बच्चों को, चिल्ड्रन शुड नॉट बी ऑन द रोड। कितना आसान है। एक और देखते हैं, क्या तुम्हें अब यहाँ रहना चाहिए? कभी कभी लोग अपमानित हो जाते हैं तो उनसे लोग पूछ ले बैठते हैं, क्या आपको यहाँ पर रहना चाहिए? तो क्या करना? अब चूंकि क्या शब्द पहले आ गया तो सिंपल वही फार्मूला है, जब भी क्या शब्द पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो चूंकि शुड का यूज है तो शुड पहले आएगा। बी ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। चूंकि मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता दूं, हर समय सबका रूल लिखना, पैटर्न लिखना मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगता है कितनी बार मैं बता चुका हूं आपको कि फिर मुझे अपनी बताना पड़ेगा कि वाक्य में नहीं शब्द आए तो क्या करेंगे, क्या शब्द पहले आए तो क्या करेंगे, कोई बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो क्या करेंगे। अब कर लेंगे ना, बहुत बार बताया। आगे देखते हैं, क्या शब्द पहले आया तो शुड को पहले करना होगा हमें। शुड यू बी, यहां के लिए हियर, आपके लिए नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव है। तो शुड यू बी हियर नाउ, तो शुड यू बी मतलब क्या तुम्हें रहना चाहिए, हो गया। यहां के लिए हियर, आपके लिए नाउ, शुड यू बी हियर नाउ, हो सकता है इस तरह से होता है। अब आपकी मर्जी, ये तो जो भी कंसेप्ट ही है आपके लिए सिर्फ आइडिया है, और आप चाहो कि इस तरह से अपने मन से ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो, है ना। कुछ और भी है, देखते हैं ओके। हमें हर समय जागरूक क्यों रहना चाहिए, है ना। तो क्यों? क्योंकि मुझे एक सेंटेंस रहना तो चाहिए, तो फैक्ट है, बट हमें चूंकि सेंटेंस देना है आपको, है ना, हमें सिर्फ एक सेंटेंस देना है आपको, कंसेप्ट देना है। तो करना क्या होगा? सबसे पहले क्यों कहना चाहिए, क्योंकि व्हाई, उसके बाद शुड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, ठीक है ना। अब हमें के लिए वी, लास्ट में सब्जेक्ट के बाद बी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, उसके बाद बी रहेगा। याद रहेगा ना आपको? मैंने कहीं रूल नहीं लिखा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके लिए, कोई पैटर्न नहीं है, बस सेंटेंस के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या करना होगा हमको? जागरूक के लिए क्या होता है? अवेयर, AWARE, ओके ना। हर समय, ऑल टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो व्हाई शुड वी बी अवेयर ऑल टाइम, ओके ना। वी सब्जेक्ट है, बी आपका वर्ब है, रहना के लिए वर्ब है यहाँ पर, इसलिए मेन वर्ब इसमें नहीं आता है। पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना, जाना, नहाना, मेन वर्ब इसमें नहीं आएगा। बी मींस होना, रहना या बनना होता ही है, ओके ना। चाहिए सब के लिए आप शुड लगाते हैं, ठीक। एक और देखते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। उसे आज दिन भर सक्रिय रहना चाहिए, तो किसे रहना चाहिए? उसे के लिए ही, उसके बाद शुड बी, ही शुड बी, ओके। इतना हो गया आपका, मतलब उससे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? सक्रिय, एक्टिव कर दीजिए यहाँ पर, ACTIV, एक्टिव, दिन भर, होल डे, आज के लिए टुडे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ही शुड बी एक्टिव होल डे टुडे, ही शुड बी एक्टिव मैंने लिखा है सक्रिय के लिए, उसके बाद होल डे मींस दिन भर, सारा दिन, एक ही मतलब है। उसके बाद आज के लिए टुडे कर देना होगा, है ये इजी। कुछ समझ आया आपको? कुछ नया मिला आपको? क्योंकि एक एक स्टेप भी मुझे देना है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ा करके आज के लिए मैं बस इतना ही देखता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और इसके पहले की जो भी चीज़ें डाउट में है उसको क्लियर करके मुझे बताइए,
विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।